नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन। मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ष 2021 में कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। जनवरी 2021 की 1 तारीख को शनि सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, बृहस्पति भी सूर्य के नक्षत्र में होगा, लेकिन उनके जो उपनक्षत्र स्वामी हैं वो अलग अलग होंगे। राहु मंगल के नक्षत्र में और केतु बुध के नक्षत्र में होंगे। यही वो 4 मुख्य ग्रह होते हैं जो कि विश्व स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे इसे आप माने चाहे नहीं माने। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें आपकी दशा अंतर प्रत्यंतर चलना चाहिए। अगर आपकी दशा भुक्ति अंतर चल रही है तो आपको इनके जो फल है वो बहुत अधिक मिलते हैं। अगर नहीं चल रही है तो इतना ज़्यादा फल नहीं मिलता है। मुझसे जुड़ने के लिए, सीधे बात करने के लिए आप एस्ट्रोसेज वार्ता भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज वार्ता और मुझसे बात कीजिए और देखते हैं 2021 में क्या क्या होने वाला है, किस राशि के जातक का कैसा रहेगा स्वास्थ्य, परिवार, प्यार, सारी चीज़ें। तो मित्रों, हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। सबसे पहले तो क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो कोरोना को लेके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों की राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, या अगर आपका जो दशा स्वामी है वो राहु अथवा केतु के नक्षत्र में है, तो इस वर्ष आपको कोरोना होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। ऐसा मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 100-200 कुंडलियाँ देखने के बाद मैंने ये पाया कि जितने लोगों को कोरोना हुआ अथवा जितने लोगों ने कोरोना से संबंधित क्वेश्चन पूछे, सभी की राहु या केतु की दशा थी या उनका जो दशा स्वामी था वो राहु से संबंधित था। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई दशा चल रही है जिसका कि संबंध राहु अथवा केतु से है, तो यात्रा करने से पहले 10 बार सोचें, सैनिटाइजेशन बराबर करते रहे, हाथ बराबर धोते रहे और हाँ, मास्क हमेशा लगा कर रखें। तो आइए मित्रों, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। 2021 उनका कैसा जाने वाला है। पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात है, पारिवारिक जीवन ज़्यादातर आपका अच्छा रहेगा। आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होंगे जो आप पूरी मेहनत से करेंगे और परिवार में खुशहाली लाने का प्रयास करेंगे। आप इस वर्ष दीर्घकालिक लक्ष्यों की योजना बनाएंगे और इस वर्ष आप के जो पिछले विचार हैं, पिछले जो काम हैं, उनके बारे में भी आप काफ़ी सोच विचार करके उन प्लान्स को भी आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ कले होगी लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से उन सबको मैनेज कर लेंगे। जहाँ तक लव की बात है, ये बहुत ही बेकार रहने वाला है। हो सकता है कि आप अपने प्रेम संबंध को जारी ना रख पाए, इसे वहीं छोड़ने का फैसला करें। आप में से कई लोग धैर्य रखने की कोशिश करेंगे और समय को निकलने देंगे और सही समय का इंतज़ार करेंगे। जो लोग प्यार की तलाश में हैं उनको ध्यान रखना है कि इस वर्ष उनको सिर्फ केवल झूठे रिश्ते मिलेंगे, विश्वासघात मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि नए प्यार के चक्कर में ना पड़े। अपने काम पर फोकस करिए और अब इस समय को निकल जाने दीजिए। धैर्य ही इस वर्ष की कुंजी है, यह आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक विवाहित जीवन की बात है, इस लगन के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में पर्याप्त खुशी बनी रहेगी। कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। युगल के बीच अच्छी समझ और संबंध होगा। परिवार बढ़ाने के लिए भी अच्छा समय है। आप एक बच्चे के जन्म के संदर्भ में परिवार में एक नए सदस्य की उम्मीद भी कर सकते हैं। पारिवारिक सुख पर धन खर्च होगा। जीवन साथी मददगार और सहयोग करेगा। झगड़े या विवाद होने पर भी सौहार्दपूर्ण तरीके से आप उन्हें सुलझा लेंगे। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा दिख रहा है। घी मक्खन जैसी चीज़ों से दूर रहिए, मिठाई से दूर रहिए। अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। जितना हो सके उतना एक्सरसाइज कीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। जहाँ तक नौकरी की बात है, जिन लोगों की केतु, शुक्र, शनि, बृहस्पति की दशा चल रही है, वो लोग अपने करियर में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। वेतनमान बढ़ सकता है, पदोन्नति हो सकती है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, दूर की यात्राएं हो सकती हैं और काफ़ी कुछ होगा। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। राहु की दशा वाले जातक बहुत समय तक बेरोजगार रह सकते हैं। नौकरी में दबाव रहेगा, आप जारी रखना पसंद नहीं करेंगे और हो सकता है आप खुद ही नौकरी छोड़ दें। आपको सलाह दी जाती है कि आप नौकरी नहीं छोड़ें और जारी रखें, अदरवाइज़ आप बहुत लंबे समय तक आप बेरोजगार ही रह जाएंगे। जहाँ तक व्यवसाय की बात है, केतु की दशा जिन लोगों के लिए चल रही है, बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। राहु की दशा वाले लोग चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, पार्टनरशिप्स टूटेंगी, साथी से धोखा होने की संभावना रहेगी। अन्य लोग अपने अपने व्यवसाय में अच्छे चल रहे होंगे और मुनाफा आ रहा होगा। बृहस्पति या शनि दशा वालों के लिए यह जो वर्ष है व्यवसाय के विस्तार के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, यह वर्ष धन निश्चित रूप से आएगा और आप बचत भी करेंगे, लेकिन दूसरी ओर आवश्यक खर्च होने वाले खर्च तो होंगे ही, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आवश्यकताओं पर ही खर्च करें, अन्यथा खर्च ना करें। अच्छे पैसे की आमद निश्चित है। राहु दशा वाले लोगों को सावधान और सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उन्हें अचानक नुकसान हो सकता है। जहाँ तक प्रॉपर्टी और वाहन की बात है, वाहन, घर, संपत्ति आदि खरीदने के लिए अच्छा साल है।
अगर आप इस साल राहु की दशा से निकल रहे हैं, अर्थात आपकी राहु की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो इस साल रुक जाइए, अन्यथा आप एक विवादित ज़मीन खरीद सकते हैं। जहाँ तक दुर्घटनाओं की बात है, फरवरी, जून, अगस्त, दिसंबर ऐसे महीने हैं जब आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, खास तौर पे फरवरी में और दिसंबर में। तो मित्रों, ये था वर्ष 2021 का राशिफल। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पूरा देखा होगा और समझा होगा। कोई भी समस्या आपको लगती है, किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में है, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, तुरंत ही उसका उत्तर जानने के लिए एस्ट्रोसेज वार्ता ऐप को डाउनलोड कीजिए, मुझसे बात कीजिए। यदि मैं आपको ऑनलाइन नहीं भी दिख रहा हूं तो आप हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन करके बोल सकते हैं। वो लोग मेरा उपलब्धता का समय आपको तुरंत ही बता देंगे और आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो मित्रों, इस वर्ष की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जब तक कोरोना नहीं जा रहा है, मास्क लगा के रखिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।